हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द वर्ल्ड इंफॉर्मेशन विद फुरकान। दोस्तों, आज पाकिस्तान की एयरलाइन एयर ब्लू की फ़्लाइट नंबर 202 के बारे में बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, दरअसल ये त्यारा कराची से उड़ान भरकर इस्लामाबाद के लिए रवाना हुआ था। दोस्तों, ये त्यारा इस्लामाबाद के करीब से ही सलामत पहुंच गया, लेकिन इस्लामाबाद की पहाड़ी मारगला हिल के साथ टकराकर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया और इस हादसा में 142 अफराद जान बहक हो गए। असल माजरा क्या था, तमाम तर तफसीलात जानने के लिए आज की वीडियो को मुकम्मल देखिए। दोस्तों, असल में ये हादसा 28 जुलाई 2010 को हुआ था। इस त्यारे ने सुबह 7:41 पर कराची से उड़ान भरी। इस त्यारे में 146 अफराद सवार थे, जिनमें 6 अफराद त्यारे के अमले के भी थे। इस जहाज़ के पायलट का नाम कैप्टन परवेज़ इकबाल चौधरी था और इसकी उम्र 61 साल थी, जबकि इस जहाज़ के फर्स्ट ऑफिसर का नाम मुंतजिब अहमद था और इसकी उम्र 34 साल थी। दोस्तों, मुंतजिब अहमद, जो कि इस जहाज़ के फर्स्ट ऑफिसर थे, वो पाकिस्तान एयर फोर्स के लिए अपनी खिदमात दे चुके थे। इस जहाज़ ने मामूल के मुताबिक टेक ऑफ किया और इस जहाज़ को परवेज़ इकबाल चौधरी उड़ा रहे थे। परवाज़ के थोड़ी ही देर बाद परवेज़ इकबाल चौधरी ने अपने जूनियर पायलट मुंतजिब इकबाल के साथ सख्त लहजा में बात करना शुरू कर दी। दोस्तों, दरअसल परवेज़ इकबाल चौधरी मुंतजिब इकबाल से जहाज़ के मुतल्लक बातचीत कर रहे थे, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वो मुंतजिब इकबाल को डांट रहे हों। दोस्तों, परवाज़ के दौरान पायलट और ऑफिसर आपस में गुफ्तगू ज़रूर करते हैं, लेकिन उस दिन होने वाली गुफ्तगू आम गुफ्तगू नहीं थी, बल्कि वो सख्त लहजे में बात कर रहे थे। दोस्तों, अब आप हैरान होंगे कि ये मालूमात मंजरे आम पर कैसे आईं। दरअसल हर जहाज़ के अंदर एक ब्लैक बॉक्स होता है। इस ब्लैक बॉक्स के अंदर पायलट और फर्स्ट ऑफिसर के दरमियान होने वाली गुफ्तगू रिकॉर्ड हो जाती है। अगर जहाज़ मुकम्मल तौर पर तबाह भी हो जाए या जल भी जाए तो इस ब्लैक बॉक्स को कुछ नहीं होता और इससे वो रिकॉर्डिंग दोबारा भी सुनी जा सकती हैं और इसी वजह से ये तमाम तर मालूमात हासिल हुई हैं। दोस्तों, ये जहाज़ मामूल के मुताबिक परवाज़ पर था। ये इस्लामाबाद के करीब पहुंच चुका था। अब इसको लैंड करना था और इस जहाज़ के तमाम फैसले जावेद इकबाल चौधरी कर रहे थे और अब इनको लैंड कराने का फैसला भी खुद ही करना था। दोस्तों, जैसे ही ये जहाज़ इस्लामाबाद के करीब पहुंचा तो इस जहाज़ के पायलट को एयर ट्रैफिक कंट्रोल करने वालों की तरफ से एक सिग्नल मिला, जिसमें ये कहा गया कि आपने रनवे 12 पर ये जहाज़ लैंड कराना है। दोस्तों, इस सिग्नल में ये भी कहा गया कि आपने इस जहाज़ को सर्कुलिंग अप्रोच से लैंड कराना है, यानी इस जहाज़ को पहले एयरपोर्ट के सामने से पहले राइट टर्न लेना थी और फिर लेफ़्ट टर्न लेना थी और फिर दोबारा राइट टर्न लेना थी। इसके बाद रनवे 12 पर लैंड कराना था। दोस्तों, जितना देखकर ये आसान लग रहा है, इतना आसान नहीं था। उस वक़्त सैलाब ने भी पाकिस्तान को अपनी लपेट में ले रखा था और बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही थी और इसी वजह से इस्लामाबाद का मौसम भी ख़राब था। तेज़ बारिश के साथ साथ धुंध भी बहुत तेज़ थी। इतनी तेज़ बारिश में इस जहाज़ को लैंड कराना बहुत मुश्किल था। बादलों की वजह से जहाज़ के पायलट को कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था, जिस वजह से उन्होंने ये जहाज़ नेफ मोड पर लगा दिया। मारगला हिल्स की तरफ जा रहा था और फिर इस जहाज़ के पायलट ने जहाज़ को लेफ़्ट की तरफ टर्न करना शुरू कर दिया कि अचानक जहाज़ के कंट्रोल टावर से आवाज़ आई कि ट्रेन अहेड। इसका मतलब होता है कि सामने एक चीज़ आने वाली है जिससे आप टकरा रहे हैं। दोस्तों, इस जहाज़ के फर्स्ट ऑफिसर ने कहा कि सर, सामने पहाड़ हैं, आप लेफ़्ट की तरफ टर्न लें। दोस्तों, दरअसल ये जहाज़ पहले ही लेफ़्ट की तरफ जा रहा था, मगर पायलट के ज़्यादा नोक को घुमाने पर ये जहाज़ राइट की तरफ जाने लगा और फिर अचानक मारगला हिल से टकरा गया। इस जहाज़ के फर्स्ट ऑफिसर के आखिरी अल्फाज थे, सर, हम नीचे जा रहे हैं। दोस्तों, इसी तरह ये जहाज़ मारगला हिल से टकराकर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। दोस्तों,
یہ پاکستان کی ایئر لائنز کا سب سے بھیانک ترین حادثہ تھا، جس میں جہاز کے عملے کے 6 افراد سمیت 146 افراد شہید ہو گئے تھے۔ دوستو، غلطی کس کی تھی؟ کچھ نہ پتہ چل سکا۔ حقیقت کیا تھی یہ صرف اللہ ہی جانتا ہے، مگر جہاز کے پائلٹ کا اپنے افیسر سے سخت لہجے میں بار بار بات کرنا ایک سوالیہ نشان ضرور تھا، اور اس پر ایئر بلو نے بھی مکمل ڈیٹیل نہیں دی، اور اسی طرح یہ جہاز مارگلا ہل سے ٹکرا کر کریش کر گیا۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو کلک کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں کسی اور انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔